मेरे बच्चों को ना वो बड़ी शौक है, ये जो होते हैं ना फुटबॉलर्स होते हैं, रोनाल्डो और फलाने, इनके वो डिज़ाइन हुए हुए तस्वीरें वगैरह, और उसमें कुछ होती हैं जो ग्लो करती हैं, अंधेरे में पहने तो वो ग्लो करती हैं। उन्होंने कहा जी ये पापा आपने लेकर आनी है। मैंने कहा कि यार ये मुझे इस तरह दिखाओ। उसने मुझे वो जब शर्ट्स दिखाई तो मैंने उससे प्राइस पूछी। उसने कहा सर इट्स 250 पाउंड्स। ओके, उसने कहा कि अगर आपको सस्ती चाहिए तो मैं वो भी दिखा दूँ। व्हाई नॉट, 250 पाउंड बड़ी मिकदार होती है। उसने साथ ही सेम बिल्कुल वैसी ऐसे करके रखी और कहा ये लें जी। मैंने कहा ये कितने की? कहता ओनली 50 पाउंड्स। बिग डिफरेंस, 250 पाउंड और 50 पाउंड का बड़ा फर्क है। उसने कहा दी डिफरेंसेस आप दोनों को ज़रा उठा के देखें ऐसे। मैंने दोनों को उठाया तो अगली बात बड़ी हैरानकुन थी। वो क्या थी? वो थी जो महंगी थी ना उसका वज़न कम था और जो सस्ती थी उसका वज़न। अब आप में से जो देसी मेरी तरह है वो जानते हैं कि गांव में कपड़े भी तोल के बिकते रहे हैं। शहर में मैंने कई जगह देखा है कपड़ा तोल के। तो मैंने कहा जो हल्की है वो तो सस्ती होनी चाहिए और जो वजनी है वो महंगी होनी चाहिए, और यहाँ उल्टा है। उसने कहा सर ये हाइकिंग के लिए पहनी जाती हैं और जब बंदे ने बुलंदी पे जाना हो तो उसे अपना वजन कम रखना पड़ता है। फलसफा समझ आया कि नहीं आया? सर अगर आप ऊपर जाना चाहते, तरक्की करना चाहते हैं और आप अपनी ये सिर्फ ख्वाहिशें और इन चीज़ों में फंसे हुए हैं सिर्फ, तो आप तरक्की क्या करेंगे? आप तो फ्रस्ट्रेशन में मारे जाएंगे इस ग्रीड के चक्कर में। नहीं समझ आई थी? इस फलसफे को वर्ड लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड द मिनिमलिज्म। इसको अगेन मैं फिर कहूंगा कि ये इतना बड़ा फलसफा है, ये आपके मस्जिद के मेंबर का टॉपिक होना चाहिए, लेकिन हमें पूरी जिंदगी में इस फलसफे को कोई डिस्कस नहीं करता। व्हाट इज मिनिमलिज्म एंड व्हाट इज मिनिमलिज्म? लर्न टू लिव विद मिनिमम, लर्न टू लिव विद रियल के साथ जीना। लेकिन कतई मतलब ये नहीं है कि दुनिया फतह नहीं करनी। और इस मिनिमलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल अगर आपको मिलती है ना तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में मिलती है। हज़रत सहाबी रसूल बता रहे हैं कि वो आप तक पहुंचे हैं तो आपके जिस्म पे खजूर की चटाई के निशान है और सर के नीचे एक पत्थर का तकिया है और दीवार पे एक बकरी की खाल जो है वो खुश्क लटकी हुई है और एक पानी का प्याला है। और हैं कौन? बादशाह। सोचिए ज़रा, दुनिया के सारे जो इनकलाब हैं उसमें से माइकल हार्ट दी 100 किताब में कहता है कि दुनिया की तहजीब पे सबसे बड़ा अगर कोई इम्पैक्ट हुआ है तो वो एक ज़ाते ग्रामी नंबर 1, नॉन मुस्लिम कह रहा है, वो कह रहा है नंबर 1 अगर कोई है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी। और मिनिमलिज्म की मिसाल क्या है? मैंने आपको बता दिया है कि जिस्म पे चटाई के निशान है, सर के नीचे पत्थर का तकिया है और पानी का ये प्याला पड़ा। यानी आप अपने मिनिमम ज़रूरतों के साथ सामने रखते हुए जो करके दिखाया वो क्या है? वो बहुत बड़ा काम, मिशन, अल्लाह का जो मिशन था जी, कुरान अमली नमूना बन के दिखाना प्रैक्टिकली। सो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, प्रोग्रेस को नहीं कर रहा, प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं बता रहा हूँ कि यार जो जिया जा सकता है ना वो बहुत थोड़े के साथ अच्छा जिया जा सकता है, और वो जो ज़्यादा है उसको किसी पर्पज़ में लगा दें, उसको किसी पर्पज़ में लगा दें ताकि आप। मैं फिर आपको एक और जुमला ज़रा सुन लीजिएगा। यार सब मेरे, लेकिन सोच तो बड़ी हो ना आपकी। सब जैसी सोच, आप भी ग्रीड के मारे हुए हैं या ख्वाहिशों के मारे हुए हैं, तो आप में और दूसरों में क्या फ़र्क है? तो ये प्रोग्रेस के मनफी नहीं है। अच्छा, अब आप इस फलसफे को रखिएगा तो फिर हदीस सुन लीजिएगा। एक मोमिन का आज का दिन गुज़िश्ता दिन से बेहतर होता है, या हलाक है वो शख्स, ये भी हदीस, जिसके 2 दिन बराबर है। तो यहाँ नहीं लगती हदीस, ये आपकी एक ज़ाती बाय की वो फलसफा जीने का अंदाज है, जिससे क्या होगा? आपकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशंस कम होंगी, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम होगी, आपकी ज़िंदगी में कंटेंटमेंट ज़्यादा होगी, आपकी ज़िंदगी में दूसरों के कटहरे में खड़ा होना, जवाबदेह होना वो कम होगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून ज़्यादा होगा। क्योंकि हदीस रसूल है, जिसने म्याना रवी इख्तियार की वो रुसवाइयों से बच गया, वो कई तरह की मुसीबतों से बच गया। ये दरमियान का रास्ता इतना ताकतवर है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जिस दौर में आप दाखिल हो गए ना मेरे बच्चों, उसमें ये हदीस बड़ी, हर दौर में बड़ी इफेक्टिव है, लेकिन इस वक्त तो बहुत इफेक्टिव है। नहीं तो सर आप बड़े डिस्टर्ब रहेंगे।
फिर आप सोने के चम्मच और चांदी के प्लेटों में भी बैठे हुए हैं और इधर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो कोई मज़ा नहीं है। और आपसे पहले वाले जो थे हमारे बड़े बूढ़े, वो सूखी रोटी के साथ अचार और प्याज के साथ एंजॉय कर रहे थे। वो कच्ची लस्सी मिलती थी, वो एंजॉय करते थे, कहते थे आज बड़ी मौज हो गई है। वो गुड़ और मिठे चावल और जो है जी गुड़ वाले चावल, उनसे बड़ा एंजॉय करते थे। रीज़न क्या थी कि वो फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, बूफे नहीं था। ये बूफे फ्रस्ट्रेशन है। ये बहुत कुछ होने की तमन्ना, महदूद ज़िंदगी में लामहदूद होने की तमन्ना, ये फ्रस्ट्रेशन है। लामहदूद नहीं हो सकते, इस महदूद में महदूद ही रहना आपने। तो क्यों ना बाय चॉइस महदूद हो आप। ईदी साहब और वो बड़ा बंदा जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ ज़िंदगी में शुरू कर रहा है तो महरूमियों की इंतहा से कर रहा है। एजुकेशन भी कोई नहीं है। कराची के बाज़ारों में कंधे पे थान कपड़े के रख के 2-4 वो बेचता रहा। वहाँ से सफ़र शुरू करने वाला मिनिमम में जी के दिखाता है, लेकिन मिशन बहुत बड़ा होता है। अगेन मिनिमलिज्म की मिसाल। अब मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? यानी ख्वाहिशों के साथ जीना, एक है ख्वाहिशें महदूद करना और मिशन को बड़ा कर लेना। ये बड़े लोगों का शेवा है। छोटा बंदा क्या करता है, वो ख्वाहिशों को बड़ा कर लेता है, मिशन होता ही कोई नहीं उसका। दुनिया को फतह करता है अलेक्जेंडर, क्या नाम है उसका, सिकंदर। फतह करने के बाद वो जाता है एक दरवेश के पास। वो सुनता है यार एक बड़ा खुदा रसीद किस्म का अल्लाह वाला बंदा है, तो उससे मिलना चाहिए मुझे जाके। अब वो जब जाता है, आप ज़रा सोचिएगा कि जब भी वॉरियर या कोई इतना बड़ा जर्नैल जा रहा है, उसका प्रोटोकॉल होगा, किस प्रोटोकॉल के साथ जाएगा, किस शान के साथ जाएगा। तो वो अलेक्जेंडर जब जाता है ना जी, तो वो उस बंदे का नाम था दियोजानस कल्बी। दरवेश जो था ना, वो पानी का प्याला लेके सूखी रोटी भिगो के खा रहा था। तो ये घोड़े के साथ, स्क्वाड के साथ, बंदों के साथ वहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद वो उसे कहता है कि मैंने आपसे बातचीत करनी है, मिलने आया हूँ और कोई मेरे लायक हुक्म है तो मुझे बता दीजिए। तो वो दरवेश ऊपर देखता है उसे घोड़े पे बैठा हुआ, जिसने इतनी वो पहनी हुई हैं चीज़ें वॉरियर्स की तरह। उसे कहता है मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक बात मान जाओ। कहता क्या? कहता थोड़ा सा घोड़ा पीछे काट लो। तो क्या मैं समझा नहीं आपकी बात, कोई हुक्म को बड़ा हुक्म कीजिए मुझे, मैं बादशाह हूँ, दुनिया फतह की है। वो कह रहा है वो सनलाइट जो मेरा राइट था ना, वो आ रही थी मेरे तक, तुम दरमियान में आ गए हो। उसने कहा मैं समझा नहीं। उसने कहा मैंने अपने आप को इतना बड़ा बादशाह बनाया कि मैं सूखी रोटी और पानी के प्याले के साथ जीना सीख लिया मैंने, और ये नेचर ने जो सनलाइट दी है इसके साथ जीना सीख लिया, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। आप जरा लेवल सोचिए, एक बंदा किंग को रिजेक्ट कर रहा है, क्यों? किस फलसफे पे खड़ा है? मिनिमलिज्म। ठीक है जी। अगेन हज़रत अली करम वजह का जुमला कि जिसने अपनी ख्वाहिशों को महदूद कर लिया, उसने बादशाहत का फ़न सीख लिया। ख्वाहिशों को सिर्फ महदूद करने से, ख़त्म करने से नहीं, ख़त्म तो नहीं कर सकते, जीना भी है, लेकिन अपनी ज़ाती ख्वाहिशें आपने महदूद की हैं और आपने मिशन बड़ा रख लिया। नहीं तो मेरे बच्चे सारी ज़िंदगी एक गाड़ी से बड़ी गाड़ी, एक घर से उससे बड़ा घर, वो ये इन्हीं चक्रों में पड़े रहोगे। मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जाके राज़ी होना सीख लेना चाहिए। और अभी से अगर राज़ी होना नहीं सीखा तो अचानक नहीं आएगा। ये इतना तेज़ फलसफा है कि बंदा फिर ग्रीड के लिए जीता रहता है। यहाँ तक डन जी, आगे चलते हैं।